सब्सक्राइब करें टेक फॉर वीआई यूट्यूब चैनल को और घंटी के निशान को दबाएं ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और हमारे फेसबुक पेज को भी लाजमी फॉलो करें। गूगल क्रोम बेसिक टू एडवांस क्लास नंबर 14। आज की क्लास में हम गूगल क्रोम की सेटिंग में मौजूद बेसिक सेटिंग को देखेंगे। और बेसिक सेटिंग में दोस्तों हम ये देखेंगे कि आप एड्रेस बार को टॉप पे तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, उसे बॉटम पे कैसे सेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल दुरुस्त सुना आप लोगों ने, आप एड्रेस बार को बॉटम पर भी सेट कर सकते हैं। उसके अलावा बेसिक सेटिंग में मौजूद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग को भी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक क्लास में वॉच करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त साबिर जमील। आप देख रहे हैं टेक फॉर वीआई। सबसे पहले हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें। गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। टॉप राइट कॉर्नर में ऊपर की तरफ दाईं जानिब कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल क्रोम के बटन पर क्लिक करेंगे। सेटिंग के बटन पे क्लिक करेंगे। बेसिक सर्च इंजन गूगल। ये दोस्तों हमने इससे पीछे वाली जो क्लास थी, क्लास नंबर 13, उसमें देखा था कि आप बाय डिफ़ॉल्ट अपने इंजन को कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं वॉच की तो उस क्लास का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस क्लास को भी वॉच कर सकते हैं। 6 एड्रेस बार टॉप, तो बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस बार टॉप पे होता है, इस पे क्लिक करेंगे। एड्रेस बार, नेविगेट एड्रेस बार, हेल्प एंड फीडबैक, वन एड्रेस बार करंटली ऑन टॉप। एड्रेस बार करंटली ऑन टॉप, अभी हमारा करंटली एड्रेस बार टॉप पर है। To address bar you can also touch and hold the address bar to change the position. Check it top. Check top. Uncheck it bottom. Uncheck bottom. Uncheck bottom है, इस पे चेक लगा देंगे। Checked. अभी बॉटम पे चेक लग चुका है और टॉप में स्टेटस भी चेंज हो चुका होगा। वन एड्रेस बार करंटली ऑन बॉटम, अभी हमारा जो एड्रेस बार था वो बॉटम पर सेट हो चुका है। अभी हम बैक जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या वाकई हमारा एड्रेस बार बॉटम पे चला गया है या फिर नहीं। अभी दोस्तों एक्सेसिबिलिटी के बिल्कुल ऊपर आपको, जहाँ पे हमारा बैक बटन होता है, इससे थोड़ा सा ऊपर आपको कस्टमाइज एंड कंट्रोल का बटन मिल रहा है, जबकि ये थोड़ी देर पहले टॉप पे था, बिल्कुल जहाँ पे मोबाइल की बैटरी का निशान होता है उससे बिल्कुल थोड़ा सा नीचे। जहाँ पर दोस्तों हमारा बैक बटन, होम बटन और ओवरव्यू बटन होता है, उसके ऊपर आपको एड्रेस बार अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने बॉटम में सिलेक्ट किया था। अभी दोबारा कस्टमाइज एंड कंट्रोल बटन पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करेंगे। टॉप पे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस बार मिल जाता है, लेकिन बॉटम पे आप इस तरह से एड्रेस बार को सेट कर सकते हैं। मैं दोबारा इसे टॉप पे सेट कर लेता हूँ। चेक टॉप, अभी ये टॉप पे चला गया है, करंटली ऑन टॉप। अभी इससे अगली सेटिंग देखेंगे, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इस पे क्लिक करेंगे। प्राइवेसी ये इसकी हेडिंग है। डिलीट ब्राउजिंग डाटा, कुकीज़, हिस्ट्री, कैश, यहाँ पे क्लिक करके आप अपना डाटा क्लियर कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आपको हिस्ट्री में बटन्स मिल जाते हैं ना, हिस्ट्री के अंदर से आप अपनी हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ से भी अपनी हिस्ट्री, कुकीज़ और कैश वगैरह को डिलीट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। टाइम रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको कितने टाइम की हिस्ट्री, कुकीज़ और ये कैश वगैरह डिलीट करना है।
ब्राउजिंग डाटा, 37 sites. More on 6 devices. यहाँ पे ब्राउजिंग डाटा है और उसके बाद बताया हुआ है इतनी साइट्स हैं, इसको आप चेक एंड चेक कर सकते हैं। 3 cookies and site data checked from 77 sites. Signs you out of most sites. अच्छा, कुकीज़ यानी साइट्स में जो हम लॉगिन करते हैं उसका डाटा है। 4 cached images and files checked 227 MB. Some sites may load more slowly on your next visit. अच्छा, यहाँ पे कैश है यानी कुछ वेबसाइट खुद ब खुद पहले से ही लोड होती हैं, उनका कैश। 5 tabs unchecked, 3 tabs on this device. टैब्स को आप 6 चेक कर saved सकते हैं। passwords, check none. सेव पासवर्ड, इसको भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी डिलीट हो जाएगा। 7 autofill form data checked, 3 suggestions. ऑटो फॉर्म फिल डाटा, 8 site settings checked, 4 sites. साइट सेटिंग। Deleting your browsing data doesn't delete data. अच्छा, यहाँ पे डिलीट डाटा वगैरह है। जैसे दोस्तों हम लोगों ने हिस्ट्री में देखा था ना, आप लोग हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं, इसी तरह यहाँ से भी आप अपनी हिस्ट्री को और उसके अलावा बाकी डाटा को डिलीट कर सकते हैं। बैक चलते हैं। Privacy 2 delete browsing data, delete history. Cookies, site data, cache. 3 privacy guide review, key privacy and security controls. प्राइवेसी गाइड है, यहाँ पे क्लिक करके Privacy guide. प्राइवेसी गाइड को आप पढ़ सकते हैं। Privacy close. Want a guide of your privacy choices? Take a guided tour of key privacy and security controls. Let's go. Privacy guide. Close. लेट्स गो पे क्लिक करके ना आप देख सकते हैं कि गूगल आपकी जो डाटा है ना उसको कैसे प्राइवेसी उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ भी मैं बैक करता हूँ। Want a guide of your privacy cookies? Third-party cookies are blocked. थर्ड पार्टी कुकीज़। अच्छा, ये दोस्तों वो होती है जब हम किसी वेबसाइट में साइन इन करते हैं ना तो उसकी कुकीज़ बन जाती है और नेक्स्ट टाइम हमें उस साइट में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड इंटर नहीं करना पड़ता। तो ये कुकीज़ हैं और ये ब्लॉक हैं। ठीक है, 5 apps for third-party cookies. इस पर क्लिक करेंगे। Navigate third-party search. More options. When the site you visit, can uncheck allow third-party cookies expand. Check it, block third-party expand. 3 add site exception. अच्छा, यहाँ पे आप साइट्स को ऐड कर सकते हैं और ये Expand. Check it, block third-party cookies. Some features may not work. Related sites can still use third-party cookies. थर्ड पार्ट कुकीज़ जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक है, इसे आप लोगों ने ब्लॉक ही रहने देना है। बैक Privacy आएंगे। for third-party cookies. Third-party 5 add privacy. Customize the info used by sites to show you ads. अच्छा, यहाँ पे ये कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो वेबसाइट्स आपको एड्स दिखाती हैं वो आपका किस तरह का डाटा इस्तेमाल करें। ठीक Add है, privacy. Navigate add open 1 add 2 site suggested ads 3 add measurement sites and add navigate up. अच्छा, यहाँ पे बताया गया है कि जो वेबसाइट्स आपको गूगल सजेस्ट करता है उनकी मदद से आपको एड्स दिखाए। 3 add measurement sites and advertisers can understand how ads perform. This setting is off. अच्छा, ये सेटिंग ऑफ है, इसे अगर आप ऑन कर देंगे ना तो आप जो वेबसाइट्स आपको एड्स दिखाती है ना आप उसे कस्टमाइज़ कर 2 सकते हैं। site suggested ads based on your activity on the site. This setting is off. अच्छा, ये हमारी एक्टिविटी के मुताबिक हमें एड्स दिखाएगा। ठीक है, तो ये ऑफ़ है, इसे आप ऑन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है तो इसे आप लोगों ने ऑफ ही रहने देना है। बैक आएंगे। Privacy at 5 add privacy cust 6 sender. Do not track. Request off. अच्छा, छठे नंबर पे है डू नॉट ट्रैक रिक्वेस्ट ऑफ। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये जो वेबसाइट्स आपको एड्स दिखाती है ना इनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये आपको ट्रैक ना करे। लेकिन दोस्तों ये रिक्वेस्ट है, जो साइट है उसकी मर्ज़ी है वो इसे एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। यानी जो वेबसाइट्स हैं ना उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको ट्रैक ना करे। दरअसल जो गूगल के ऊपर जो वेबसाइट्स होती है ना वो आपको ट्रैक करती हैं, मतलब आपकी एक्टिविटी वगैरह को, तो उसी बेसिस पे वो आप लोगों को एड्स शो करवाती है। Box 6 sender. Do not track. Request off. तो इससे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर वो चाहेंगे तो एक्सेप्ट कर लेंगे वरना रिजेक्ट कर लेंगे। फोर्सफुली आप उन्हें ना ऑफ नहीं कर सकते हैं यानी ट्रैक करने से। ठीक है, वो आपको ट्रैक करेंगे ही करेंगे। आगे चेक करते हैं। 7 preload pages standard preloading. प्रीलोड पेजेस, इस पे क्लिक करते हैं। Preload pages. इसका मतलब भी मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे गूगल क्रोम पे मैं यूट्यूब लिख के सर्च करता हूँ ना तो यूट्यूब की जो वेबसाइट होंगी वो पहले से ही लोड हो जाएंगी। उससे ये होता है जो ब्राउजिंग होती है ना वो तेज़ हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ रिस्की भी हो जाती है, क्योंकि बाज़ वेबसाइट
ओपन नहीं करना चाहते हम, लेकिन वो प्री लोड में पहले ही उसे लोड करके रख लेता है। Navigate up, reload, help and feedback. One, you can browse and search faster when Chrome preloads pages that it thinks you might visit. अच्छा, यहाँ पे ये कह रहा है कि आप जिसे चाहते हैं कि सर्च करना, तो गूगल क्रोम उसे पहले से ही प्री लोड कर लेगा, जिससे आपकी ब्राउजिंग फास्ट हो जाएगी। Uncheck no preloading pages load only after you open them. अच्छा, ये अनचेक है, यानी उसी वक्त आपका पेज जो है ना प्री लोड हो जब आप उस पर चेक करें। तो दोस्तों इसी पे क्लिक होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही हम किसी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं ना, तभी वो लोड हो और तभी ओपन हो, पहले से ही लोड होके ना रहे। Standard preloading unchecked. Some of the pages you visit are preloaded. Pages may be preloaded through Google servers when linked from a Google site or app. अच्छा, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्री लोडेड, इसका मतलब ये है कि बाज़ वेबसाइट्स को आप विज़िट करते हो ना, तो गूगल ऑटोमेटिकली उन्हें लोड करके रखता है, ठीक है। उससे ये होता है कि जैसे आप उस वेबसाइट पे क्लिक करते हैं वो फ़ौरन से ओपन हो जाती है, क्योंकि पहले से ही वो लोड होके रखी होती है। इस पर भी आप चेक लगा सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इसी पे चेक लगा होता है, और ये कुछ वेबसाइट्स को प्री लोड करता है। Expand. Unchecked expand. एक्सपैंड कर सकते हैं इस लिस्ट को। Unchecked extended preloading. More pages are preloaded. Pages may be preloaded through Google servers when requested by other sites or apps. Expand. Navigate up. Expand. Unchecked extended preloading. More pages are preloaded. Pages may be preloaded through Google servers when requested by other sites or apps. अच्छा, यहाँ पे जो दूसरी वेबसाइट्स हैं वो भी रिक्वेस्ट कर सकती हैं प्री लोड की। Unchecked extended preloading. More pages are preloaded. Pages may be preloaded through Google servers when requested by other sites or apps. अच्छा, यहाँ पे दोस्तों अगर ये थर्ड ऑप्शन को आप चेक लगा दोगे ना, तो इससे और ज़्यादा पेजेस प्री लोड हो जाएंगे। यानी स्टैंडर्ड में तो कुछ कुछ पेज प्री लोड होते हैं ना, इसमें उससे भी ज़्यादा पेज प्री लोड हो जाएंगे। तो मेरा मशवरा यही है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टैंडर्ड वाला है उसी पे ही चेक रखें, या फिर जो पहला ऑप्शन है ना, Unchecked no. One, you can browse and search. Unchecked no preloading pages load only after you open them. ओनली व्हेन वी ओपन दैम, इस पे ही चेक लगे, ये सबसे ज़्यादा बेहतर है, या फिर जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। यानी इन दोनों में से आप चूज़ कर सकते हो। पहले नंबर वाला सबसे ज़्यादा सेफ़ है, उसके बाद दूसरे वाला, और फिर थर्ड वाला, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी है, मैंने आपको इनका काम बता दिया है। अभी बैक चलते हैं। Privacy 7. Preload pages. Stand 8. Lock incognito tabs. When you leave Chrome off, use screen lock to see open incognito tabs. अच्छा दोस्तों, आप लोग ये जो इनकॉग्निटो टैब्स होते हैं ना, इनको आप पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जब आप क्रोम से बाहर जाते हैं तो वो क्लोज हो जाते हैं। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप कैसे लॉक लगाना चाहते हैं। On. ऑन पे क्लिक किया है, Chrome. क्रोम, Verify it's you. वेरीफाई इट्स यू, Scan your fingerprint. स्कैन योर फिंगरप्रिंट्स, Use PIN. यूज़ पिन, Chrome. यानी यही दो पासवर्ड्स मेरी डिवाइस में लगे हुए हैं, तो मैं Use PIN. Scan your fingerprint. स्कैन योर फिंगरप्रिंट पे क्लिक करता हूँ और अपने फिंगर को Privacy स्कैन and safe करता हूँ। lock incognito tabs. When you leave Chrome on, use screen lock to see open incognito tabs. अच्छा, अभी ये ऑप्शन मेरा ऑन हो चुका है, और बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका काम क्या है। 9. Security. 9 नंबर पे सिक्योरिटी शुरू हो जाती है, ये हेडिंग है सिक्योरिटी की। And safe browsing enhanced protection is on. अच्छा, ये इन्हेंस प्रोटेक्शन है, And safe browsing enhanced protection is on. इन्हेंस प्रोटेक्शन इज़ ऑन, ठीक है। तो इससे आपकी सिक्योरिटी जो होती है ना वो ज़्यादा हो जाती है। इस पर क्लिक Safe करेंगे। browsing. Navigate safe help and feedback. Enhanced expand. Standard protection unchecked protects against sites, downloads, and extensions that are known to be dangerous. Expand enhanced protection checked real time. अच्छा, AI आप लोगों ने ना protection against dangerous sites. इन्हेंस प्रोटेक्शन पे And extensions that's based on your इन्हेंस प्रोटेक्शन पे चेक लगा देना है, क्योंकि इससे ये होता है कि एआई रियल टाइम में इन्हेंस करता है वेबसाइट्स को, और जो ख़तरनाक वेबसाइट होती है ना उनको ओपन नहीं होने देता है, उनको ब्लॉक कर देता है आपके लिए। privacy. इसी ऑप्शन को Browsing enhanced ऑन रहने देना है protection is आपको। on. 11. Warn you if a password was compromised in a data breach on when you use a password. Chrome warns you if it has been published online when doing this. Your passwords and usernames are encrypted, so they can't be read by any off. अच्छा, यहाँ पे ये एक ऑप्शन है ऑन ऑफ का, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन है। इससे ये होता है कि अगर आपका पासवर्ड कस्टमाइज हो चुका है, यानी गूगल अपने सर्वर पे चेक करेगा कि अगर आपका पासवर्ड लीक हो चुका है या हैक हो चुका है,
तो गूगल क्रोम आपको वार्न करेगा कि आपका पासवर्ड जो है ना वो लीक हो चुका है, हैक हो चुका है, तो आप अपने पासवर्ड को चेंज कर लें। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, इसे आप लोगों ने ऑन रहने देना है। 12 always use secure connections warns you for insecure public and private sites. अच्छा, 12वें नंबर पे है यूज़ सिक्योर कनेक्शन, ठीक है, इसे भी आप लोगों ने ऑन ही रहने देना है। Always use secure connections. Navigate up. Always use help and feed. Always use secure connections on for sites that don't support. Check it warns you for insecure public sites. Check it warns you for insecure public and navigate up. अच्छा, ये बाय डिफ़ॉल्ट Check it warns you. Uncheck it warns you for insecure pub. Check it warns you for insecure public and private sites. Private sites might include things like your company's intranet, bank. अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ये लगा हुआ है, इस पे चेक बॉक्स की ये आपको वार्न करे, ठीक है, तो इसी पे ही ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इस पे लगा हुआ है, ठीक है। Privacy and secure. 12 always use secure connections. यानी सिक्योर कनेक्शन यूज़ करेगा गूगल आपका, ठीक है, जो वेबसाइट गूगल समझेगा कि बेहतर हैं, ठीक है, वो आपको दिखाएगा, डेंजरस वेबसाइट आपको नहीं दिखाएगा गूगल You can क्रोम। manage what Chrome navigate up. You can manage 15 access, 14 jab, 13 use secure DNS automatic. 12 always use secure connections warns you for insecure. सिक्योर public कनेक्शन and यूज़ private. करेगा। 13 use secure DNS automatic. अच्छा, सिक्योर डीएनएस ऑटोमेटिक, यहाँ पे आप डीएनएस को भी चेंज कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक डीएनएस को यूज़ करता है, इस पर क्लिक Use करेंगे। secure DNS. Navigate. Use help and one use secure DNS on determines how to connect to web. Check it. Use your current service provider. Secure DNS may not be available all the time. Uncheck it. Choose another provider. अच्छा, आप एन अदर प्रोवाइडर को भी चूज़ कर सकते हो डीएनएस में, Navigate up. तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लगा हुआ है आप लोगों ने वही रहने देना है, ठीक है। 13 use secure DNS automatic. सिक्योर डीएनएस ऑटोमेटिक। 14 JavaScript optimization and security sites are faster but less secure. अच्छा, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट इस तरह के बारे में ये बता रहा है कि वेबसाइट मोर फास्टर हो जाएंगी, ठीक है। 15 access payment. 14 इसको JavaScript optimization and spam. जावा स्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन, इसको आप लोगों ने जैसे बाय डिफ़ॉल्ट सेट है वैसे ही रहने देना है। 16 you can manage what Chrome data is saved. 15 access payment methods on the left. 14 JavaScript optim. 15 access payment methods on allow sites to check if you have payment methods saved. अच्छा, अगर आपके पास पेमेंट मेथड सेव होगा ना, यानी सेव पेमेंट मेथड, तो वेबसाइट उसे चेक करेंगे। इसे आप ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है तो इसे आप लोगों ने ऑन ही रहने देना है। You can manage what Chrome data is saved in your Google account. For more settings that use data to improve your Chrome experience, go to Google Services. अच्छा, ये बोल रहा है कि अगर आप अपने गूगल डाटा को चेक करना चाहते हो ना, मैनेज करना चाहते हो, तो आप उसके लिए गूगल सर्विसेज में जा सकते हो। इससे पिछली क्लास नंबर 13 में हमने गूगल सर्विसेज के बारे में जाना था, उसके अंदर आप अपने तमाम डाटा को मैनेज कर सकते हैं। Tabs. When you leave Chrome, use screen lock to see open incognito tabs. अभी दोस्तों हम इस फीचर को हम लोगों ने ऑन किया था, ये इनकॉग्निटो मोड में मैंने फिंगर बायोमेट्रिक्स को रखा है, यानी अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ये कैसे काम करेगा। हम इससे बाहर चलते हैं। Settings. Find Sir Chrome. Customize and control Google Chrome. यहाँ पर मैं एक न्यू टैब क्रिएट करता हूँ, इनकॉग्निटो टैब। Customize and pop-up window. 4 add tab to new 3 new incognito tab. न्यू इनकॉग्निटो टैब पे क्लिक करेंगे। 6 history. 4 add tab to 3 new incognito tab. Chrome. Customize and control Google Chrome. You others who use this device, you've gone incognito. इनकॉग्निटो टैब ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं Search Google or कुछ type भी in सर्च कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल H-H-U-Y-Y. Go. ये मैंने हाई लिख के सर्च किया है यहाँ पे। Pi.com. CS50bear20pi.com. See home. अभी ऐसा करता है कि मैं होम स्क्रीन में चलता हूँ अपने मोबाइल की, 1 messages. और अभी दोबारा हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं रिसेंट एप्लीकेशन से। Recent apps. 1 Chrome. ये क्रोम को मैंने किया ओपन। 5 Google search. अच्छा, Customize and control Google Chrome. अभी स्क्रीन पे करते हैं क्लिक। अभी यहाँ पे देखें अनलॉक इनकॉग्निटो, यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि मैंने हाई लिख के सर्च किया था। स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तो ये आता है Unlock incognito. अनलॉक इनकॉग्निटो। See other tabs.
सी अदर टैब। जब तक हम इसको अनलॉक नहीं करेंगे ना, हम नहीं देख सकते कि इनकॉग्निटो टैब के अंदर हम लोगों ने क्या सर्च किया था। तो दोस्तों ये दरअसल इनकॉग्निटो टैब है ना, उसकी सिक्योरिटी के लिए है। ठीक है, अभी मैं अनलॉक पे क्लिक करता हूँ। See unlock incognito. इस पर क्लिक करूँगा। Chrome. Chrome. Verify it's you. वेरीफाई इट्स यू, Scan your fingerprint. स्कैन यूर फिंगरप्रिंट्स। क्योंकि मैंने फिंगरप्रिंट्स पे ऑन किया था तो फिंगर को स्कैन करता हूँ। Chrome. Hi.com. CS50 Fair 2023 at Harvard YouTube. CS50 December 20th 20 home. अभी देखें ये इनकॉग्निटो टैब ओपन हो चुका है। ये मैंने हाई लिख के सर्च किया था। Hi text box. अच्छा, दूसरा इसका ये जो ऑप्शन हमने ऑन किया था ना, एक तो इससे ये पासवर्ड इस पर लग गया है। ठीक है, और दूसरा जब आप क्लोज कर देंगे ना रिसेंट ऐप्स को, जैसे मैं क्लोज करता हूँ, Recent at one Chrome. Close all. तमाम ऐप्स को मैंने क्लोज किया, तो अभी जो गूगल क्रोम के अंदर इनकॉग्निटो टैब था ना, वो भी क्लोज हो चुका होगा। मैं ओपन करता हूँ गूगल क्रोम। Chrome. Chrome 100%. Google. Sir Google. Google trending gold rates 1x Google. Search labs. In Google. अभी देखें यहाँ पे बिल्कुल Google.com text box search Google or type URL. google.com ये वाला टैब आ चुका है। वहाँ पे इनकॉग्निटो टैब ऑटोमेटिकली क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो इसका ये दो फ़ायदे होते हैं इससे। वो जो ऑप्शन हम लोगों ने ऑन किया था ना, अगर उसे आप ऑफ रहने देते हैं ना, तो फिर कोई भी इनकॉग्निटो टैब को जब चाहे ओपन कर ले वो क्लोज़ नहीं होगा, जब तक आप उसे क्लोज़ नहीं करेंगे। तो इस फीचर का ये काम है। इसका मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है। आज की वीडियो में हम लोगों ने ये जाना है कि एड्रेस बार को आप लोग बॉटम पे कैसे ला सकते हैं। उसके अलावा प्राइवेसी और सिक्योरिटी सेटिंग को हम लोगों ने देखा है। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद सेटिंग को देखेंगे गूगल क्रोम की। आपको ये वीडियो लाजमी पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों इस क्लास से रिलेटेड या फिर गूगल क्रोम से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।